बच्चों, आज आपका टॉपिक है प्रोटीन। आपका जाना पहचाना टॉपिक। जैसे आप खाने के द्वारा मोस्टली जो दाल वगैरह होती हैं, दालें, उसके द्वारा आहार में आप लेते हो, खाने में, डाइट में आप यूज करते हो प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है एक प्रकार से। ठीक है बच्चों, ज़रूरत होती है सभी को कि वो प्रोटीन्स लें। प्रोटीन्स क्या करते हैं, जैसे स्किन वगैरह है, मसल्स है, हेयर है, नेल्स वगैरह, इनकी ग्रोथ में काम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोटीन्स, जैसे हम आपको बार बार कह रहे हैं कि प्रोटीन्स क्या है, हमारी बॉडी का एक एसेंशियल यानी जरूरत है, एक प्रकार से आवश्यक है ये। अगर प्रोटीन्स ना हो तो आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरी तरीके से, और बायोलॉजी का टॉपिक है जो केमिस्ट्री में आपको दिया गया है, बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स जो केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, यानी एक प्रकार से पॉलीमर्स हैं इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर द अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या है, आपस में उनका कंडेंसेशन होता चला जाता है और वो क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स फॉर्म करती है। ठीक है, तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट है प्रोटीन्स का, वो क्या है बच्चों, अल्फा एमिनो एसिड्स। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो पेप्टाइड्स बनेगा बच्चों, और पेप्टाइड्स का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनेगा, अल्फा एमिनो एसिड। यही मेन है इसमें, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, अल्फा एमिनो एसिड। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूं। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसकी, यानी मोनोमर है एक प्रकार से। मोनोमर एक पॉलीमर यूनिट पढ़ाई जाती है बच्चों, पॉलीमर, जो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। तो उस प्रोटीन्स जो पॉलीमर्स हैं वो आपस में एडिशन होता है उनका और बड़ी यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फा एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बनाओगे जो आप पढ़ोगे, और पेप्टाइड से ही प्रोटीन फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, अल्फा एमिनो एसिड्स। तो शुरुआत वहीं से होगी, छोटे से ही। सबसे पहले हम आपको अल्फा एमिनो एसिड्स की स्टडी कराएंगे। अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं उसके बारे में आप देख लो। अल्फा एमिनो एसिड्स में जो इसका जर्नल फॉर्मूला है, बंदर लड़ रहे बच्चों आपस में, जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला इसका क्या होता है, आर सी NH2 COOH और H। आर क्या है, ये एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, ये एमिनो ग्रुप है, या एमाइन भी आप कह सको इसे, एमिनो ग्रुप। और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बच्चों। तो इनसे मिलके बना हुआ है अल्फा एमिनो एसिड्स। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होता है। अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है जिसमें एमाइंस ग्रुप है, जिसे एमिनो ग्रुप भी आप कह सकते हैं, जिस साइड चेन होता है ना ये। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये साइड चेन एल्काइल ग्रुप है। ये ही जो कार्बन आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसे क्या कहा जा, अल्फा कार्बन। क्लियर है, तो सभी बच्चे नोट कर लें इसे, फिर हम आगे चलते हैं।
जैसे हमने आपको बताया, आप इसमें भी देख रहे होंगे, एमिनो एसिड्स कंटेन, जो अल्फा एमिनो एसिड्स कह रहे हैं हम, एमिनो एसिड्स कंटेन एमिनो यानी NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक, जो आपको दिख रहा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एज फंक्शनल ग्रुप ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स, thus alpha amino acids are the building blocks of proteins। ठीक है बच्चों, जो आपके सामने है। असल में इसमें टोटल जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं वो 26 होते हैं, यानी 26 डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स हैव बीन आइसोलेटेड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। जब हम अलग अलग टाइप्स के जो प्रोटीन्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो टोटल जो प्रोटीन्स अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वे कितने आते हैं बच्चों? 26 आते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 26। ठीक, जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे कहीं का प्रोटीन्स का, जैसे हमने अभी आप बताया था पेप्टाइड्स और फिर ये बनते हैं, हाइड्रोलाइसिस जब हम प्रोटीन्स का करते हैं तो 26 अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं टोटल, अलग अलग टाइप्स के जो होंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे काम के हो। ठीक है, तो आप लिखना चाहो लिख लो, 26 अल्फा एमिनो एसिड्स हैव बीन आइसोलेटेड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड्स अकर इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, यानी 20 ऐसे हैं, 26 में से कितने हैं सिर्फ बच्चों? 20, जो हर एक में मौजूद होते हैं, हर एक प्रोटीन्स में मौजूद होंगे, वो कितने हैं? उनके नंबर 20। यानी 20 जो है एक प्रकार से कॉमन अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जो सभी प्रकार के प्रोटीन्स में प्रेजेंट रहते हैं। नोट करते रहे सभी बच्चों। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन्स व्हाइल द रिमेनिंग 6 आर फाउंड इन स्पेशल टिश्यूज। ठीक है, जो 6 हैं वो केवल स्पेशल यानी विशिष्ट टिश्यू में ही मौजूद रहते हैं, नहीं तो सब में जो प्रोटीन्स पाए जाएंगे बच्चों वो कितने हैं? 20। जितने भी प्रोटीन्स है उसमें 20 अल्फा एमिनो एसिड्स, जैसे आगे चल के आपको बताया जाएगा कि इनमें भी 10 एसेंशियल है और 10 कैसे हैं? नॉन एसेंशियल हैं। ठीक है बच्चों, वो आगे चल के हम अभी आपको बताऊंगे आज के वीडियो में। इतना सभी स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात और मैं बता दूं, जो अल्फा एमिनो एसिड्स होंगे वो जाने जाएंगे उनके कॉमन नेम से, न कि IUPAC नेम से मोस्टली। ठीक है, किस तरीके से सभी बच्चे यहां देख लें आप। कितने बताए हमने? 26। कोई भी प्रोटीन से आप उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 20 होंगे हर एक में, लेकिन कुछ स्पेशल टिश्यू ऐसे होंगे जिसमें 6 पाए जाएं सिर्फ, नहीं तो बाकी में 20 तो कॉमन है सभी में। तो जैसे आप इसमें देखोगे NH2, CH2 और COOH, इसका जो कॉमन नेम है, एज ए एग्जाम्पल हम बता रहे, कॉमन नेम इसका ग्लाइसिन है। ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका? ग्लाइसिन है। ठीक, लेकिन अगर आप IUPAC नेम देखो तो इसका IUPAC नेम अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड होगा, अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड। तो हम आपको कहना चाह रहे कि जो ये IUPAC यानी IUPAC नेम है, उसके बजाय जो ये होते हैं एमिनो एसिड्स होते हैं वो उनके कॉमन नेम से जाने जाए, यानी ग्लाइसिन के नाम से ज्यादा जाने जाएगा, बशर्ते अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड के नाम से। ठीक है, तो ये भी चीज आप नोट करना चाहो कर लियो कि ये कॉमन नेम से ही ज्यादा अधिकतर जाने जाते हैं, जैसे NH2, CH2, COOH, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है तो इसी वजह से एमिनो का, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप सभी नोट कर लें। अब हम आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगे, किसका? अल्फा एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन।
ये तीन होता है टाइप का जनरली, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, यानी न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड्स और बेसिक एमिनो एसिड्स। अल्फा जरूर, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन मौजूद होता है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा जा बच्चों, अल्फा एमिनो एसिड्स कहा जा। तो हमने आपको बताया कि तीन टाइप के होंगे। क्या होंगे बच्चों? तीन टाइप के होंगे। सबसे पहला न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड्स। ध्यान रखना कि ये अल्फा एमिनो एसिड्स ही हैं, ये हमें नहीं, सी के नीचे आपको एरो लगा के कुछ बच्चे सोचें कि है नहीं। न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड्स, एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड्स, बेसिक अल्फा एमिनो एसिड्स। तो सबसे पहले जैसे अगर हम न्यूट्रल के बारे में आपको बताने लगे, जो न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उसमें क्या होगा, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया RCH NH2 और COOH, ये वाला बताया नहीं बच्चों? तो इसमें क्या है, इसमें अगर एक एमिनो एसिड्स हो, फिर ध्यान दे, एक एमिनो एसिड्स हो और एक, यानी एक तो NH2 ग्रुप हो और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ, ठीक है, और इस R की जगह क्या मौजूद हो, यहां हाइड्रोजन, यानी जो अभी हमने लिखा था NH2 CH2 COOH, सभी बच्चों को दिख रहा होगा? ठीक है, तो ग्लाइसिन इसका नाम था। इसका कहने का मतलब ये है कि एक तो इसमें एमाइन ग्रुप हो और दूसरा कार्बोक्सिलिक, से दोनों बराबर हो, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, ग्लाइसिन। अभी बताया भी था हमने ग्लाइसिन। ठीक है, तो जो न्यूट्रल होते हैं उसमें आप नोट करना चाहो तो कर लो, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, द एमिनो एसिड्स कंटेनिंग वन एमिनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कोल्ड न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, जैसे आपके सामने अभी हमने लिखा है, यानी एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। अब बात आई एसिडिक की। एसिडिक में क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा। भाई जब वो एसिडिक है तो हम क्या लिखेंगे से, NH2 CH CH2 COOH COOH एस्पार्टिक एसिड्स, एस्पार्टिक एसिड। सभी बच्चे नोट करते रहें। इसमें जैसे हमने बताया दोनों बराबर हैं, लेकिन ये इसमें NH2 ग्रुप तो एक ही रहेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर ज्यादा होंगे। तो जाहिर सी बात है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा तो नेचर कैसा हो जाएगा एमिनो एसिड्स का, एसिडिक हो जाएगा। जो फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड्स, आप नोट करते रहें, आप लिखना चाहो लिख लो। द एमिनो एसिड्स कंटेनिंग टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एंड वन, देखो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन एमिनो एसिड्स, ठीक है, या एमिनो ग्रुप आप इसे लिख सको, आर कोल्ड एसिडिक एमिनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड जो आपके सामने। यानी एसिडिक क्या होगा, जिसमें दो तो कंटेन कर रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कंटेन कर रहेगा NH2 ग्रुप, तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, एसिडिक एमिनो एसिड। फिर सबसे आखिर का है बेसिक। बेसिक में क्या होगा, बेसिक में जाहिर सी बात है दो NH2 ग्रुप होंगे। कितने NH2 ग्रुप होंगे बच्चों, दो। तो बेसिक का हम यहां लिख दें NH2 CH CH2 4 टाइम्स NH2 और COOH लाइसिन। इनमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप देख रहे हैं इसमें NH2 ग्रुप कितने हैं, दो। तो बेसिक एमिनो एसिड्स वे होंगे जिसमें दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। आप लिखना चाहो तो लिख भी सको, द एमिनो एसिड्स कंटेनिंग टू NH2 ग्रुप, कितने NH2 ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है बच्चों, कितना, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आर कोल्ड बेसिक एमिनो एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया लाइसिन, ठीक है,
तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसे मिटा रहे। तो ये टाइप्स थे बच्चों, सॉरी क्लासिफिकेशन था। अब हम आपको टाइप्स बताओगे प्रोटीन के। दो टाइप के हो सके, वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है बच्चों, एसेंशियल यानी जिसकी आवश्यकता होती है, और नॉन एसेंशियल जिसकी आवश्यकता नहीं होती। तो थ्योरेटिकल है पूरा, ऐसा इसमें समझाने वाली ऐसी बात नहीं, फिर भी हम आपको बता रहे। तो टाइप्स देख लो इसकी कितनी है। टाइप्स होगी 2। एक तो है एसेंशियल, अल्फा एमिनो एसिड्स, और दूसरी है बच्चों नॉन एसेंशियल, अल्फा एमिनो एसिड्स। सभी बच्चे देखते रहें। तो एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। हिंदी में मैं आपको बता दूं, आवश्यक यानी ये आवश्यक है और ये अनावश्यक है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, भाई जिसकी हम पूर्ति आहार के द्वारा करते हैं, डाइट के द्वारा करते हैं, भोजन के द्वारा करते हैं, वो एसेंशियल होगा, जाहिर सी बात है। और जिसकी जो हमारे ही बॉडी में सिंथेसाइज होता है वो क्या कहलाओगा, नॉन एसेंशियल कहलाओगा। तो सभी बच्चे नोट कर ले, द एमिनो एसिड्स विच ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, ठीक है बच्चों, एंड मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। जैसे हम बार बार कह रहे, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ठीक है, और हम उसकी पूर्ति डाइट के द्वारा करते हैं। कहीं के द्वारा करते हैं बच्चों, डाइट के द्वारा करते हैं। तो भोजन क्या है, जिसे हम खाने के द्वारा करते हैं, तो वो क्या कहलावे बच्चों, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, और जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारी बॉडी में हो जाए, यानी व्हाइल दोज विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी आर टर्म एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है बच्चों, इसमें बार बार कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको प्रॉब्लम करे। जो आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, बाहर से लेने पड़ते हैं, वो एसेंशियल होंगे। ऐसे 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल है। 10 तो आपको क्या बाहर से लेने पड़ेंगे, 10 हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो एसेंशियल है जिसे हम बाहर खाने के द्वारा पूर्ति करते हैं, जिसकी वो एसेंशियल कहलाओगा। ठीक है, और जो सिंथेसाइज नहीं होते हमारी बॉडी में, ठीक है, वो क्या है, एसेंशियल। और जो सिंथेसाइज होते हैं वो नॉन एसेंशियल है, यानी जिसकी पूर्ति हम कहां से करेंगे, आहार से, वो एसेंशियल है। और जिसकी पूर्ति आहार से नहीं होती, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए, वो नॉन एसेंशियल है। 10 एसेंशियल होते हैं, 20 में से जैसे हमने कहा था 20 एमिनो एसिड्स हैं बच्चों टोटली, तो 10 इसमें एसेंशियल हैं। ठीक है, और इसमें 10 कैसे हैं, नॉन एसेंशियल है। तो जो 10 होंगे 20 में से वे एसेंशियल होंगे, और 10 कैसे होंगे, नॉन एसेंशियल होंगे। सभी बच्चे नोट करते रहें। ठीक है बच्चों, आउट ऑफ द 20 एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ओनली 10। हमने आपको बताया ही है। ठीक है, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं कि आप 10 के नाम याद रखने कौन कौन से, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर प्रोटीन नहीं लेते, एसेंशियल प्रोटीन आप नहीं लेते, तो उसकी कमी से आपको डिजीज हो सकती हैं। जैसे क्वाशियरकोर एक डिजीज होती है, अजीब सा नाम है, तो बहुत खतरनाक होगी। ठीक है, ये बीमारी हो जाएगी आपको, जिसका नाम ही इतना खतरनाक है, तो बीमारी बहुत खतरनाक है। यानी आपने देखा होगा प्रोटीन्स के अभाव में बॉडी कैसी हो जाए, कंकाल के जैसी हो जाए, इस तरीके से
अगर वो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वगैरह नहीं लेता तो कुपोषण का शिकार भी हो जा, क्वास्कर की ओर होगा इसका। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ये लैक ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स की वजह से होगा बच्चों। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो 10 तो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए और 10 हम बाहर डाइट से लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ एमिनो एसिड्स। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये वाटर में सोलेबल होते हैं। ठीक है, सोलेबल होंगे कहीं में, वाटर में। इस चीज का ध्यान रखना, ये सारे के सारे वाटर में क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं। दूसरा, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। ठीक है, यानी वाटर में सोलेबल होंगे और कलरलेस क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जब भाई सॉलिड्स हैं, ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होंगे, हाई होंगे। तो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सोलेबल होते हैं वाटर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे और वो भी कैसे, कलरलेस। तो ये सभी बच्चे इस चीज को नोट करते चले जा। ठीक है, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन में बिहेव होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो डाइपोल मोमेंट के जैसा होगा, यानी वो डाइपोल मोमेंट शो करेंगे कहीं में एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन में बिहेव है वो क्या शो करेगा, डाइपोल मोमेंट। अगर एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वो सॉल्यूशन विद वाटर, वो होता है, मैं बता दूं, एक्वस सॉल्यूशन विद वाटर, वो डाइपोल होगा बच्चों। कैसा होगा, डाइपोल। डाइपोल का मतलब आप समझते हो, जिसमें पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, डाइपोल कहलाता है। डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा ये, और डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाए, और ये चार्ज इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है, और इसकी यूनिट होती है डी। ठीक है, तो इनका जो प्रोटीन्स का एक्वस सॉल्यूशन होगा वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। ठीक है, और ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में जिविटर आयन फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जिविटर आयन। मिटा दो, मैं इनको लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, जैसे हमने बताया, अभी आप अपनी आंखों से देख भी लियो कि ये डाइपोल मोमेंट है या नहीं। जिविटर आयन फॉर्म करेंगे। इन एक्वस सॉल्यूशन किस तरीके से, यहां देख लो, जैसे हमने बताया, आर ले लो आप, यहां इसकी जगह आप कुछ भी ले सको, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। ये आपका NH2 है, इस पर लोन पेयर होता है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करे रखती है। तो इस वजह से H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं, H पॉजिटिव के रूप में जैसे ही हो, तो ये कहां अटैक करे, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जिविटर आयन फॉर्म कर दें, NH3 प्लस, H में यही लिख दूं COO नेगेटिव। तो ये बन गया बच्चों आपका जिविटर आयन। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर रहा है और नेगेटिव चार्ज भी, तो डाइपोल हो गया, नहीं हो गया। सभी बच्चे देख लो, कभी से दो नेगेटिव चार्ज सोचो, मैं इस तरीके से बताया कि नेगेटिव या पॉजिटिव, तो देखो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, नहीं। ये आपका अल्फा एमिनो एसिड्स हैं,
ठीक है, और ये जीविटर आयन है। ये मैं आपको एक बात और बता दूं, एम्पोटेरिक होता है जीविटर आयन। एम्पोटेरिक का मतलब क्या होता है, आपने 10th में भी स्टडी करी होगी। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्या कर सके बच्चों, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्लियर है? एम्पोटेरिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता हो, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।